हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कल एग्जाम लिया है और एग्जाम था आपका यहाँ पर एसीएफ एफआरओ का जो एग्जाम हुआ है, इसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्टर यहाँ पर होने वाले हैं जो उस कट ऑफ को यहाँ पर डिसाइड करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं। तो मैं किसी भी एग्जाम की बात करता हूँ तो कुछ फैक्टर हैं किसी भी एग्जाम को यहाँ पर डिसाइड करने के लिए, उन फैक्टर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेपर का नेचर यहाँ पर कैसा रहा है। ठीक है, पेपर का नेचर अगर बात करते हैं तो पेपर का जो नेचर था वो थोड़ा सा यहाँ पर हमको लगा है इजी प्लस प्लस। ठीक है, पेपर इतना हार्ड नहीं था, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे वो भी यहाँ पर आराम से इजीली जो है वो सोल्व हो पा रहे थे। फिर मैं बात करूंगा यहाँ पर आपके प्रेजेंट यहाँ पर कितने थे। ठीक है, प्रेजेंट की जो संख्या थी, जो नंबर ऑफ प्रेजेंट्स थे, वो उनकी संख्या यहाँ पर काफी कम रही है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है यहाँ पर कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि ऐसे कितने क्वेश्चंस थे जो आपको मॉडरेट प्लस हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 फैक्टर हैं जो यहाँ पर डिसाइड करेंगे किसी भी एग्जाम की कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम सेक्शन वाइज देखेंगे यहाँ पर कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए हैं और वो कितने क्वेश्चंस यहाँ पर वो इजी लेवल के थे, कितने यहाँ पर मॉडरेट लेवल के हमें दिखाई पड़ रहे थे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के हमारे पास यहाँ पर 9 क्वेश्चंस थे। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं यहाँ पर ईवीएस भी इसमें ऐड कर देते हैं तो 9 क्वेश्चंस थे और 9 के 9 क्वेश्चंस जो थे वो इतने यहाँ पर हार्ड नहीं थे। 1-2 क्वेश्चन को हम छोड़ दें तो इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो 10 क्वेश्चंस थे। ठीक है, मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब आप अगला एग्जाम यहाँ पर देंगे, चाहे तो वो पीसीएस वाला हो, अपर पीसीएस वाला हो, तो आपको एक सिनेरियो पता लगेगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस बात कर रहे हैं। ठीक है, लोअर की बात करते हैं तो लोअर में इंडियन ज्योग्राफी से भी 9 क्वेश्चंस थे, वही सेम क्वेश्चंस हैं। हिस्ट्री से बात करते हैं तो लोअर में हिस्ट्री से भी जो है वो 9 क्वेश्चंस थे। इस बार जो है यहाँ से 10 क्वेश्चंस आए हैं, तो ये वेरिएशन तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा 1-2 नंबर का। ठीक है, तो पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी में भी जो है 9 क्वेश्चंस थे और यही 9 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दिखाई पड़ते कहाँ, लोअर पीसीएस वाले एग्जाम में। तो सेम के सेम 9 क्वेश्चंस ही आपको यहाँ पर हैं इंडियन पॉलिटी से भी। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स में भी जो है वो 9 क्वेश्चंस थे। साइंस की बात करते हैं, साइंस और प्लस कंप्यूटर, तो वहां से भी जो है वो 12 क्वेश्चंस थे। ठीक है, 12 क्वेश्चंस थे यहाँ से हमारे साइंस के क्वेश्चंस। फिजिक्स से बात करते हैं तो फिजिक्स से जो है 6 क्वेश्चंस थे। कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर से जो है आपके जो क्वेश्चंस थे वो 3 क्वेश्चंस थे। ठीक है, और बायो से बात करते हैं तो बायो से आपके भी जो है 2 क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन था आपका यहाँ पर केमिस्ट्री से। तो साइंस का ये पोर्शन हमें दिखाई पड़ा था आपके लोअर वाले एग्जाम में भी और आपके इस वाले एग्जाम में भी सेम का सेम पैटर्न ही जो है वो फॉलो कर रहा है लोक सेवा आयोग। ठीक है, बात करूंगा करंट अफेयर की। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है और सबसे अधिक जो हमें क्वेश्चंस दिखाई पड़ते हैं वो करंट अफेयर के ही हैं। 15 क्वेश्चन यहाँ पर आए थे और लोअर पीसीएस में यहाँ पर 14 क्वेश्चंस थे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस का आपको जो है वेरी करेगा तो वो निगलेक्ट करके आपको चलना है। उत्तराखंड से बात करेंगे तो 2 क्वेश्चंस थे। स्पोर्ट्स अच्छा खासा आया था तो 3 क्वेश्चंस थे। ठीक है, इकोनॉमिक्स की जो स्कीम थी वो भी 1-2 में यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिली। तो इस तरीके से पेपर का डिवाइडेशन यहाँ पर किया गया है तो वो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड की हिस्ट्री से बात करते हैं, उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है वहां से 6 क्वेश्चंस थे हिस्ट्री और कल्चर से। उत्तराखंड की अगर बात करता हूं ज्योग्राफी से, ठीक है, ज्योग्राफी से आपके जो क्वेश्चंस थे वो 11 क्वेश्चंस थे। एक अच्छा क्वेश्चन पोर्शन यहाँ पर हमें ज्योग्राफी से दिखाई पड़ा है इस बार। ठीक है, इसमें अगर मैं ऐड कर देता हूँ ज्योग्राफी में यहाँ पर जो उत्तराखंड की जो जनगणना है, सेंसस है, तो वहां से भी जो है एक अच्छा खासा पोर्शन हमें दिखाई पड़ता है। जो ज्योग्राफी को हम ऐड कर देंगे यहाँ पर जनगणना को तो 11-12 क्वेश्चन जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई दिए हैं उत्तराखंड की ज्योग्राफी से। इकोनॉमी की बात करेंगे उत्तराखंड की तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस थे और पॉलिटी की बात करता हूं तो ये 4 क्वेश्चंस थे।
ठीक है। तो लगभग लगभग मोटा मोटी मिला के जो है करीबन, अगर हम करंट अफेयर को भी ऐड कर लेंगे तो उत्तराखंड से जो है तकरीबन 25 क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिखाई दिए हैं। ठीक है, तकरीबन 25 से प्लस क्वेश्चन हमें दिखाई दिए हैं यहाँ पर उत्तराखंड से, ये पोर्शन यहाँ पर दिखाई दिया है। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर डिसाइड किया, ये क्वेश्चंस थे यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चंस। ठीक है, 100 क्वेश्चंस थे। और इनमें से अगर मैं बात करता हूं जो मॉडरेट क्वेश्चन थे, तो मॉडरेट जो क्वेश्चंस हमें दिखाई पड़े हैं उनकी जो संख्या थी यहाँ पर, वो 10 से 12 क्वेश्चंस हमें यहाँ पर आपके मॉडरेट दिखाई पड़े हैं। बात करूंगा जो हमारे पास एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन था, जिसके हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चंस जो हैं वो देखे थे, 50 क्वेश्चंस थे यहाँ पर एप्टीट्यूड वाले पोर्शन के। इसमें से अगर मैं बात करूं, अगर हम थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट को सही तरीके से मैनेज करके चलते हैं तो ये आराम से सोल्व हो रहे थे, और तकरीबन यहाँ से जो 40 थे वो क्वेश्चंस यहाँ पर इजीली आदमी पहुंच रहा था। ठीक है, तो इसको 40 ना लगा के इसको हम यहाँ पर अगर 35 भी रखते हैं, ठीक है 35 भी रखते हैं, और 10 से 12 क्वेश्चंस हम उसको यहाँ पर निकालते हैं, और नेगेटिव मार्किंग और कुछ ह्यूमन एरर को यहाँ पर इंक्लूड करते हुए जो यहाँ पर हम जीएस के जो मार्क्स रखेंगे वो यहाँ पर 70 रखेंगे, और 35 क्वेश्चंस हम रखते हैं आपके एप्टीट्यूड वाले से, तो आपकी जो मेरिट है वो 105 के आसपास जो है वो रहने वाली है। अभी बात करेंगे, डिस्कस हर एक कैटेगरी वाइज बात करेंगे। ठीक है, देखो बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जनरल की। ठीक है, जनरल की बात करेंगे तो 35 प्लस 70, तो तकरीबन 105 प्लस माइनस। ठीक है, देखो अगर मैं बात करता हूं प्लस माइनस में, अगर हम जाएंगे यहां पर तो तकरीबन आपको जो है 5 क्वेश्चंस यहां पर रखने होंगे। ठीक है, 105 प्लस माइनस 5, क्योंकि पेपर का जो नेचर था वो थोड़ा सा यहां पर क्या था, आसान था, और जनरल की कट ऑफ में यहाँ पर इसलिए जो है वो बढ़ा के बता रहा हूँ, इसके पीछे का जो रीजन है वो यहाँ पर ये है कि जो अदर स्टेट्स थे वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो रहा था, तो तकरीबन 5 नंबर हमको यहाँ पर अपने जो है एक्स्ट्रा लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि जनरल की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर थोड़ी हमें ऊंची उठती हुई दिखाई पड़ रही है। तो एक महत्वपूर्ण कारण था यहाँ पर कि इसमें जो है बच्चे जो हैं बाहर के भी थे, तो तकरीबन थोड़ा सा जो जनरल की मेरिट है वो यहाँ पर हमें बढ़ी हुई दिखाई देगी। ठीक है, बढ़ी हुई दिखाई देगी। ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी की जो मेरिट है उसको हम रखते हैं यहाँ पर 105 प्लस माइनस 2। ठीक है, 105 प्लस माइनस 2, इतने में आपका जो है ओबीसी में यहाँ पर हो जाना चाहिए। ठीक है, ओबीसी के इसलिए कम रखी है इस बार, वही कारण था कि जो ओबीसी की जो मेरिट थी वो यहाँ पर केवल उत्तराखंड के जो निवासी हैं वही यहाँ पर काउंट होंगे ओबीसी में, तो जनरल में काउंट नहीं होंगे। तो एक मेरिट महत्वपूर्ण जो है वो यहाँ पर मेरिट को डिसाइड करने में ये जो है काम करेगा। ठीक है, वुमेन्स की बात करेंगे तो वुमेन्स में आपका जो है 95 प्लस माइनस 2। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, कुछ ओबीसी के होंगे, यहाँ पर कुछ एससी के होंगे, कुछ यहाँ पर एसटी के होंगे, तो उसी हिसाब से जो है 5-6 नंबर आप अपना कम मान कर चल सकते हैं। यहाँ पर हमने जनरल वुमेन की बात की है, तो ओबीसी में कुछ 2-3-4 नंबर का जो है वो वेरिएशन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ने वाला है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर एससी की जो मेरिट है वो आपकी 90 प्लस माइनस 2 के आसपास यहाँ पर रहने वाली है। एसटी की बात करेंगे तो वो भी तकरीबन इतनी ही आपको दिखाई देगी। ठीक है, इतनी ही यहाँ पर दिखाई देगी, इतनी मेरिट यहाँ पर अब हमें मान कर चल रहे हैं। देखो सही क्लियरिटी तो तब पता लगेगी जब यहाँ से ऑफिशियली आंसर की जो है वो आ जाएगी। ठीक है, ऑफिशियली जो आंसर की है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी 22 दिन में, 20 से 22 दिन में जो है आपको ऑफिशियली आंसर की यहाँ पर मिल जाती है। 20 से 22 दिन में आपकी ऑफिशियली जो आंसर की है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सही क्लियरिटी तो उसके बाद ही यहाँ पर पता लगेगी। आपका क्या स्कोर बनना है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो एक सही तरीके से आइडिया लगेगा कि यहाँ पर बच्चों के कितने कितने मार्क्स यहाँ पर बनने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।